गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। अभी तक हमने 10 तक पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो ध्यान से उनको एक के बाद एक देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो ये नोट्स मंगवा लीजिए। इस नोट्स में भी आप राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से। इस बार 230 से भी ज्यादा वीडियो पॉसिबल है, लेकिन इस बार कंप्लीट कर देना है। इंग्लिश को इस बार कॉन्फिडेंस में चेंज कर देना है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर का स्ट्रक्चर। अभी तक हमने 10 नंबर तक पढ़ लिया था। 9 पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें डू और डज हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। 10 पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसमें हमने डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। अब हम पढ़ रहे हैं 11, जिसमें सब्जेक्ट। अब सभी में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अभी तक ये खाली 2 स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम रहती है कि हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं रहती है, तो जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो सामने आ जाती है, ठीक है। तो विल शेल से हम फ्यूचर बता देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्योंकि विल शेल के बाद, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट, विल शेल और फर्स्ट फॉर्म, मतलब ऐसा काम जो हम निकट भविष्य में आने वाले समय में करेंगे। जैसे टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ। अभी 10 नंबर में हमने यस्टरडे देखा था, यस्टरडे आई वेंट टू भोपाल, कल मैं भोपाल गया था। तो टुमारो आई विल गो टू भोपाल, कल मैं भोपाल जाऊंगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि आई के साथ शेल लगाते हैं सर, आई और वी के साथ, तो ध्यान रखिए विल भी आप लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो टुमारो आई विल गो टू भोपाल, कल मैं भोपाल जाऊंगा। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आई विल नॉट गो टू भोपाल, मैं भोपाल नहीं जाऊंगा। विल यू गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल जाओगे। विल यू नॉट गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल नहीं जाओगे। माई मदर विल कुक फूड, मेरी मदर खाना बनाएगी। माई सिस्टर विल नॉट कुक फूड, मेरी सिस्टर खाना नहीं बनाएगी। विल यूर ब्रदर कुक फूड, क्या आपका भाई खाना बनाएगा। नो ही विल नॉट कुक फूड, नहीं वह खाना नहीं बनाएगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। दे विल कम हियर अगेन, वे यहां फिर आएंगे, पुनः आएंगे। अगेन मतलब फिर, तो दे विल कम हियर अगेन, वे यहां फिर आएंगे। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। शी विल पे द बिल, वह बिल चुकाएगी। आई विल बिकम अ पायलट, मैं पायलट बनूंगा। आई विल हेल्प नीडी पीपल, नीडी मतलब जिसको नीड हो, नीड मतलब आवश्यकता, तो जिसको आवश्यकता हो वो नीडी हो जाएंगे। तो आई विल हेल्प नीडी पीपल, मैं नीडी पीपल की हेल्प करूंगा। हु विल स्टार्ट द गेम, गेम कौन स्टार्ट करेगा। हु विल स्टार्ट द गेम, गेम कौन स्टार्ट करेगा। राजू विल स्टार्ट द गेम, राजू गेम स्टार्ट करेगा। शी विल परचेज द टिकट, वह टिकट खरीदेगी। हु विल इन्फॉर्म अस, हमें कौन इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना, तो द गवर्नमेंट विल इन्फॉर्म अस, गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म करेगी। टुडे विराट कोहली विल मेक मोर रन्स, आज, टुडे मीन्स आज, विराट कोहली ज्यादा रन बनाएगा। मुंबई इंडियंस विल विन द मैच, मुंबई इंडियंस मैच जीतेगी। विल शी कम ऑन टाइम, क्या वह समय पर आएगी। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या वह समय पर आएगी। आई डोंट थिंक सो। अब ये 9 नंबर का स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। यदि 9 नहीं देखा है तो ध्यान से देखे। आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं सोचता ऐसा, या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो समय पर आएगी। शी विल नॉट कम ऑन टाइम, वो समय पर नहीं आएगी। आई विल परचेस, परचेस मीन्स खरीदना, तो आई विल परचेस अ न्यू पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, मैं एक जोड़ी नए जूते खरीदूंगा। यह हमेशा शूज ही होता है, ध्यान रखिएगा, शू नहीं होता है। माई सन विल क्रैक द एग्जाम, अब क्रैक मतलब यूं तो तोड़ना होता है, लेकिन अब एग्जाम को तोड़ना मतलब एग्जाम में सफल होना। तो माई सन विल क्रैक दिस एग्जाम, मेरा सन इस एग्जाम को क्रैक करेगा, मतलब इसमें सफल हो जाएगा। माई फादर विल नॉट स्कोल्ड मी फॉर दिस मिस्टेक, स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना। देखिए स्पेलिंग बहुत आसान है, COLD, कोल्ड तो आप जानते ही हो, एस लगा दो तो स्कोल्ड हो जाएगा। स्कोल्ड मीन्स डांटना, डांटना, ये तो टाटना हो गया, ये डांटना, ठीक है।
तो माई फादर विल नॉट स्कोल्ड मी फॉर दिस मिस्टेक, मेरे फादर इस गलती के लिए मुझे नहीं डांटेंगे। माई मदर विल गिव मी द मनी फॉर दिस ट्रिप, मेरी मदर पैसा देगी। माई मदर विल गिव मी मुझे देगी, क्या देगी? मनी। किसके लिए? फॉर दिस ट्रिप, इस ट्रिप के लिए मेरी मदर मुझे पैसा देगी। माई प्लान विल वर्क, मेरा प्लान काम करेगा। चिल्ड्रन विल प्रेजेंट द शो, बच्चे शो को प्रेजेंट करेंगे। शो मतलब कोई कार्यक्रम हम करें उसमें। बीजेपी विल विन द बंगाल इलेक्शन, बीजेपी बंगाल इलेक्शन जीतेगी। हु विल बिकम द पीएम इन 2024, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हु विल बिकम द पीएम? डेफिनेटली, पक्के रूप में मिस्टर मोदी विल बिकम द पीएम इन 2024, पक्के रूप में पीएम मोदी बनने वाले हैं, तो बनेंगे। विल राहुल बिकम द पीएम, क्या राहुल पीएम बनेंगे? नो ही वोंट, नहीं वो नहीं बनेंगे। विल यू कम हियर अगेन, क्या आप यहाँ फिर आओगे? विल यू कम हियर अगेन? यस आई विल कम हियर अगेन एंड अगेन, हाँ मैं बार बार आऊंगा, अगेन एंड अगेन आऊंगा। वेयर विल वी सेलिब्रेट योर बर्थडे, हम आपका बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट मीन्स मनाना, तो वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे इन मुंबई, हम आपका बर्थडे मुंबई में सेलिब्रेट करेंगे। आई विल कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट मीन्स परामर्श करना, तो डॉक्टर से मिलकर परामर्श लेते हैं उनका, तो आई विल कंसल्ट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा। आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, तो मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। फॉलो मतलब अनुसरण करना, तो आपके निर्देशों को मानूंगा, फॉलो करूंगा। आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊंगा या चाय लूंगा। आई विल नॉट चीट यू, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। टुमारो आई विल वॉच अ न्यू मूवी, कल मैं एक नई मूवी देखूंगा। टुमारो ही विल वॉश, वॉश मीन्स धोना, तो टुमारो ही विल वॉश हिज कार, कल वह अपनी कार धोएगा, उसकी कार धोएगा। आई विल केच द फर्स्ट ट्रेन, मैं पहली ट्रेन पकड़ूंगा। केच मीन्स पकड़ना, तो आई विल केच फर्स्ट ट्रेन। व्हाट विल यू हैव, आपके पास क्या है? देखिए हमने नो पे पढ़ा था आई हैव, व्हाट डू यू हैव देखा था, 10 पे देखा था आई हैड, और अब है आई विल हैव, मतलब मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा। अभी हम परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट में क्या आया था? हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई थी, मतलब हैव, हैड और विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए तो वो परफेक्ट बनेगा। अभी परफेक्ट नहीं है, अभी 9, 10, 11 है, ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर का बहुत यूज होता है। तो जो भी हमारे पास है हम इससे बता सकते हैं, जो था वो भी बता सकते हैं, जो भविष्य में होगा वो बता सकते हैं। आई विल हैव स्वीट्स, पूछ रहा है व्हाट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा? तो आई विल हैव स्वीट्स, मेरे पास मिठाई होगी। हु विल लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कौन सीखेगा? आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। माई चाइल्ड विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ खुशियां लाएगा। ब्रिंग मतलब लाना। तो देखिए 9, 10, 11 हमने देख लिया, फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, और फिर विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप कि आपको ये यहां तक आ गया होगा। बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है ये, 3 सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले स्ट्रक्चर है। तो कहीं भी प्रॉब्लम आए इस नंबर पे संपर्क करिए। अब हम इसके अगले 3 पैसिव देखेंगे 1 बाय 1। आसानी से धीरे धीरे सीखिए, लेकिन कंसोलिडेट करिए। इस बार इंग्लिश की समस्या को हमेशा के लिए मिटा देना है। थैंक यू।